क्या तगड़ा व्यू है तेरा जंक्शन का। भाई साहब क्या खतरनाक प्रयागराज। रेखा एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी फिलहाल हूँ मोर रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हैं भाई मोर रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड है। तो आज हम जाने वाले हैं साहब यहाँ से धनबाद। पहले भाई हम यहाँ से जाएंगे बरौनी, कमलांगा इंटरसिटी से, फिर बरौनी से पकड़ने वाले हैं हम जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस, जो कि भाई सप्ताह में मात्र 3 दिन चलती है। तो यहाँ से पहले जाने वाले हैं बरौनी, फिर बरौनी से जाएंगे राउरकेला वापस, ये वाया क्यूल जसीडी धनबाद। तो भाई साहब हम राउरकेला तो नहीं, बस उसमें धनबाद तक ही यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। और ये भाई साहब इतना छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे मात्र 6 या 7 ट्रेन रुकती, सारी पैसेंजर ट्रेन रुकती है यहाँ पे। और भाई साहब हवा इतना मस्त चल रहा है, पूरा भाई साहब बादल हो रखा है, मतलब बारिश वाला संभावना है, बारिश कभी भी पड़ सकता है। और यहाँ पे भाई साहब क्या मजा आ रहा है, एकदम शानदार हवा। और सामने भाई मेन लाइन गिर हो चुका है, मतलब कि इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन स्किप मारने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं कौन सी ट्रेन है स्किप, और सीधा आपसे मिलते हैं कमलागंगा के अराइवल। तो ये आ रही है ट्रेन नंबर 94-804 पटना जयनगर नमो भारत रैपिड रेल। क्या भाग्य भाई साहब, पूरे 130 में। तो ये थी भाई साहब पटना जयनगर नमो भारत रैपिड रेल। क्या भाग्य भाई साहब, गाड़ी 130 पूरा स्टेशन को शांत कर दिया। अभी यहाँ पे ना बैक टू बैक स्किप है, क्योंकि भाई साहब आने वाली है भी हम सफर, उपासना और कुंभ, 3 ट्रेन बैक टू बैक स्किप है। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अभी करौता। हम लोग भाई साहब बहुत ही बिफोर आ चुके हैं, मतलब ट्रेन कहाँ आने का टाइम है 7 बजे, लेकिन ट्रेन थोड़ा सा लेट है। मैंने पहले भाई साहब बेरीज माई ट्रेन में चेक किया ना, तो दिखा रहा था ट्रेन 12, लेकिन भाई साहब फिर वापस पीछे चले गए। ट्रेन गजब वाले, मतलब कि ट्रेन आगे बढ़ती है भाई साहब, बेरीज माई ट्रेन को पीछे हो जा रहा है। तो भाई साहब देख सकते हैं डाउन लाइन ग्रीन है और अप लाइन ग्रीन है, दोनों तरफ से भाई साहब ट्रेन स्किप मारने वाली है मोर रेलवे स्टेशन को। इधर से आ रही है भाई साहब कुंभ, और ये कौन सी ट्रेन है भाई देखते हैं। अच्छी खासी रफ्तार में भाई साहब दोनों ट्रेन आ रही है। भाई साहब क्या भागी है, फ्लैट 130 दोनों ट्रेन निकली है। तो ये भाई साहब हम लोगों ने ना मोर रेलवे स्टेशन के बाहर से लिया है, देखते भाई साहब खा के कैसा रहता है। पर देखने में भाई साहब मस्त लग रहा है, कचरी है ये। और अभी भाई साहब पता नहीं कौन सी ट्रेन है स्किप निकली है 130 में। तो अब भाई साहब इसको खाते हैं और दिखाते हैं बहुत सारा एक्शन। तो ये देख लो भाई साहब, मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया था, सामने से आ रही है हावड़ा देहरादून उपासना सुपर फास्ट फ्लैट 130। ओ भाई साहब पूरा स्टेशन को चीरते हुए निकल गई है। तो फिर ये देखो भाई साहब ठीक ठाक है खाने में, 10 रुपये में भाई साहब इतना सारा मिल गया, और क्या चाहिए। और अच्छा भी भाई साहब, खाने में मज़ा भी आ रहा है। अब खुला रेलवे स्टेशन भाई साहब, मज़ा पूरा आ रहा है बैठने में यहाँ पे। ऊपर से भाई साहब ओवरकास्ट कंडीशन, शानदार हवा। भाई साहब साथ साथ स्टेशन में ट्रेन का स्किप दिखाना। मधुपुरानंद बिहार हम सफ़र। तो ये भाई साहब टाइम देखते हैं 8:24।
और यहाँ पे इस ट्रेन निकालने का टाइम है शाम के 7:24 में, लेकिन हमारी ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। दोस्तों ये देख सकते हैं कमलागंज इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा की देरी के साथ मोर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। यहाँ पे मात्र हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये देख सकते हैं भाई साहब बहुत ही सारे यात्री इस ट्रेन को डिवोट किए हैं। ये क्योंकि भाई मेनली ऑफिस टाइम की ट्रेन है, तो बहुत सारे लोग ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ लोग भाई साहब लोकल है जो कि मार्केट करने के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों का भीड़ है। और आप देख सकते हैं भाई साहब पूरे अंधेरे रात में डिपार्चर मोर रेलवे स्टेशन से। चलिए भाई हम सवार हो चुके हैं कमलागंज इंटरसिटी में बरौनी तक जाने के लिए। तो चलिए भाई धीरे धीरे आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होते जाता है। हमारी भाई से बहुत ही लंबी जर्नी है, मतलब कि ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। धनबाद हम लोग सुबह आराम से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाई मैं आप लोगों को ना कमलागंज इंटरसिटी का कंडीशन दिखाऊं ना, इतना बुरा हाल है, मतलब दिखाने के लायक नहीं है भाई साहब। ये देखो वॉश बेसिन का हाल, ये देखो भाई साहब क्या हाल हो रखा है बुरा। ये देखो मतलब भाई इस ट्रेन का हालत बहुत ही गंदा, कोई साफ सफाई है ही नहीं, लगता साफ होता है नहीं ट्रेन, पूरा भाई साहब वॉशरूम गंदा है, क्या बताएं आप लोगों को। तो सामने भाई साहब देख सकते हैं मिरर नहीं है कुछ ना, भाई साहब पानी के लिए कोई टंकी जो रहता है घुमाने वाला वो तक नहीं है। भाई साहब देखो भाई साहब क्या हाल है इसका, और अंदर यात्री बैठे हुए हैं, मतलब कि बहुत ही बुरा हाल है भाई साहब इस ट्रेन का। पहला बात भाई ये ट्रेन इतना लेट चलती है और भाई साहब इतना गंदगी, लगता है ट्रेन भाई साहब साफ होता है या नहीं कुछ समझ नहीं आता मुझे, इतना गंदा है ना। तो ये देखो भाई साहब हमारी ट्रेन अभी मोकामा रेलवे स्टेशन एंट्री ले रही है। यहाँ पे ट्रेन आई है 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ मोकामा रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन भाई साहब पहुंच चुकी है मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन के मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। मोकामा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। यहाँ पे हमारी ट्रेन के मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म 4 है और ट्रेन यहाँ पे 7 है। यहाँ से 5 ट्रेन नेट होती है, 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये भाई साहब दानापुर डिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे रोजाना 90 से भी ज्यादा गाड़ी रुकती है। तो ये देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन औंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे एंट्री ले रही है। इसका प्लेटफॉर्म का देख सकते भाई साहब हाइट बढ़ा दिया गया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे भाई साहब आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन को टाल जंक्शन में लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन जाने वाली है हथुदा अपर, और सामने से आ रही है जनशताब्दी। तो भाई साहब जनशताब्दी को यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही है, इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है वो जनशताब्दी। तो भाई पहले वो ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी, उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये जो डाउन वाला ट्रैक है ना उसी को हम लोग क्रॉस करके जाएंगे हथुदा पर। तो देखते हैं जनशताब्दी का क्रॉसिंग पहले। तो देख सकते हैं भाई जनशताब्दी के निकलने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, और यहाँ से हमारी ट्रेन मेन लाइन से हटकर निकल जाएगी हथुदा पर टुवर्ड्स बरौनी की ओर। और ये देखो भाई साहब कितना घना जंगल से हमारी ट्रेन निकल रही है, पूरा वैसा शांत है। ये खतरनाक भी है, क्योंकि भाई साहब यहाँ बहुत सारे फोन से घूमते रहते हैं,
ये भाई थोड़ा सा खतरनाक भी है, कहीं कोई डंडा वगैरह ना मार के निकल जाए। ये देखो भाई साहब, गेट को भाई साहब लगा लेते हैं क्योंकि हम गार्ड कैबिन में हैं, तो भाई साहब कोई है नहीं प्राइवेट। बहुत ही तगड़ा चोट लगा भाई साहब गेट लगाने वक्त। जी भाई साहब बहुत ही तगड़ा चोट लगा इन हाथों में भाई साहब, जैसे काला हो चुका है इस गेट को जिसको लगा रहे थे ना भाई साहब। बहुत तगड़ा चोट लगा यार, दर्द कर रहा है ना। और हमारे ट्रेन को दिखाते कहाँ पे रोक दिया है, हाथ भी नहीं काम कर रहा है। ये देखो भाई साहब, हाथ भी नहीं काम रहा, गेट खोलते तो गेट भी नहीं खुल रहा। मतलब बहुत ही तगड़ा चोट लगा है। ये देख सकते हैं भाई साहब कितना तगड़ा चोट लगा है गेट। तो भाई हमारी ट्रेन अब निकलने वाली है हथदा अपर से, और आपको दिखाएंगे नीचे में हथदा जंक्शन का नज़ारा। हटा लेंगे। ये देखो भाई साहब क्या तगड़ा व्यू है हथदा जंक्शन का। और हमारी ट्रेन भी हथदा जंक्शन अपर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे भाई हमारी ट्रेन राजेंद्र सेतु ब्रिज से निकल रही है रात के अंधेरे में। और यहाँ पे भाई सब फ़ोन स्नेचर घूमते रहते हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ से ना अपना फ़ोन को सावधानी तरीके से पकड़ें। और नीचे सिमरिया घाट देख सकते हैं रात के समय क्या जगमगा रहा है। तो चलिए भाई हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है राजेंद्रपुर रेलवे स्टेशन। राजेंद्रपुर से पहले हथदा लिंक पे हमारी ट्रेन 20 मिनट खड़ा रही, क्योंकि गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल के साथ क्रॉसिंग था। क्योंकि भाई ब्रिज जो भी है ना सिंगल लाइन का रेलवे ट्रैक ही है, उसके बगल वाला जो समानांतर ब्रिज है ना वो बन के रेडी लगभग हो ही गया है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब कुछ ऐसा नज़ारा है, लाइट है ही नहीं राजेंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हैं भाई साहब पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है रेलवे स्टेशन पे। जो भाई साहब चोट लगा ना तगड़ा, हाथ नहीं काम कर रहा, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं कर रहा। और भाई मैंने इस ट्रेन में एक चीज़ नोटिस किया ना, ये देखो AC चेयर कार भाई पूरा तो खाली जाता होगा। पैसेंजर ट्रेन में ऐसी चेयर कार कौन यूज़ करता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ना इसलिए। तो चलिए सीधा आपसे अब मिलेंगे बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। भाई साहब आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा बॉडी को आराम देते हैं भाई साहब, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रहा है जब से। तो चलिए मिलती है सीधा से बरौनी जंक्शन में। तो हमारी ट्रेन भाई साहब पहुंच चुकी है बरौनी जंक्शन अपने निर्धारित समय से मात्र आधा घंटा देर साथ। भाई साहब पहले ट्रेन 1 घंटा डिले थी, बरौनी पहुंचते पहुंचते आधा घंटा मेकअप कर लिया है। अब बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात की जाती है, ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है भाई बेगूसराय टूवर्स कटिहार की, और सामने भाई साहब निकल जाती है समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर है, तो ये पाटलिपुत्रा भी जा सकते हैं। और ये भाई साहब बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि भाई यहाँ से मेन लाइन जो है ना असम की निकलती है। भाई साहब अब जितनी भी ट्रेन है भाई साहब सारा का सारा ट्रेन का स्टॉप है, मतलब यहाँ पे एक दिन में कम से कम 100+ ट्रेन भाई साहब रुकती है और मतलब निकलती है। और यहाँ पे कम से कम 15 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 15 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और भाई अभी के समय में बरौनी जंक्शन पूरा शांत हो रखा है, क्योंकि भाई अभी कोई ट्रेन नहीं, मात्र अभी कमलंगाई है। और जैसे पूरा प्लेटफॉर्म जो है ना 2 से 8 तक पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। और इस रेलवे स्टेशन में भाई साहब एक प्लेटफॉर्म गायब हो रखा है, पता नहीं आगे पीछे कहाँ पे है। यहाँ से भाई 2 से 8 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 1 से 8 होता है, भाई 2 से 8 है। तो भाई यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन को आने में अभी भी बहुत टाइम है। हमारी ट्रेन यहाँ पे आएगी 11:25 में, लगभग भाई साहब 1.5 घंटा बचा हुआ। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फोन वगैरह चार्ज करते हैं, और सीधा आपसे मिलते हैं जयनगर राउरकेला के अराइवल के समय में। भाई टाइम देख सकते हैं, टाइम होगा रात के 11:18। सामने से आ रही है जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस निर्धारित समय से 17 मिनट के बिफोर, 17 मिनट बिफोर ये ट्रेन। यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज, यानी कि 11:50 में ट्रेन निकलती है। यहाँ पे अभी भी ट्रेन आधा घंटा रुकने वाली है। भाई साहब जनरल तो भाई खाली है इसका, मतलब आराम से भाई साहब
जितने सीट भाई उतना ही लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं जनरल में। और स्लीपर का भाई साहब ऑलरेडी गेट लगा हुआ है। मतलब भीड़ भाड़ भाई साहब ज्यादा नहीं। अब देखते हैं बरौनी में कितने लोग ऑन बोर्ड होते हैं इस जनरल में, क्योंकि हमारी यात्रा जनरल में होने वाली है। तो ये देख लो भाई साहब, सामने जनरल कोच लग चुका है, दो आगे दो पीछे और एक सलाडी। भाई तो भाई कोच अंदर से दिखाओ ना, तो लगभग खाली ही है। तो दिखाते भाई आपको अंदर का हाल। ये देखो भाई साहब, अभी तो लगभग खाली ही है कोच। मतलब कि ऐसा जितने सीट उतना ही पैसेंजर बैठे हुए हैं, और बहुत सारे यात्री जो ना बाहर में इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई साहब जब ट्रेन चलती है तब कितने यात्री यहाँ से भरते हैं। यहाँ के बाद भाई साहब उसका अगला स्टॉप है सीधा क्यूल है। तो देखते भाई क्यूल में क्या होता है। हम तो भाई सिर्फ धनबाद तक जाने हैं वाले हैं। यह ट्रेन धनबाद सुबह 5:55 में पहुँचा देगी। मतलब कि भाई साहब सो नहीं पाएंगे इस ट्रेन में, सोएंगे तो भाई साहब ट्रेन निकल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल भाई साहब डॉट ऑन टाइम हमारी ट्रेन बरौनी जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। जनरल सर? हाँ जनरल है। ये देखो भाई साहब, वहाँ पे हमारी ट्रेन फाइनल डिपार्चर डॉट ऑन टाइम निकली है। और स्टेशन पूरा भाई साहब देख सकते हैं खाली हो चुका है। और कोच भी अंदर लगभग खाली ही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। तो दिखाते हैं आपको यहाँ से डिपार्चर बरौनी का। तो यहाँ पे भाई साहब हम फिर से चल चुके हैं रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कि पहले हम आए थे हथदा से बरौनी, फिर बरौनी से वापस हथदा, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे क्यूल होते हुए, क्यूल जमुई झाझा होते हुए धनबाद की ओर। तो अब फिर से दिखाएंगे आपको राजेंद्र सेतु का सिमरिया ब्रिज और हथदा अपर से भाई साहब आपको शानदार से जो रेलवे स्टेशन दिखता है हथदा जंक्शन वो। तो भाई साहब हमारी ट्रेन एक बार फिर से निकलने वाली है हथदा अपर से, और नीचे दिखाएंगे आपको हथदा जंक्शन का क्या खतरनाक व्यू। आपको इसी वीडियो में दिखाया था कमला गंगा इंडस्ट्री, जब हम लोग बरौनी की ओर जा रहे थे, हम वापस बरौनी से आ रहे हैं क्यूल के लिए, मतलब सेम रूट में। तो ये दिखाते हैं आपको हथदा का शानदार सा नज़ारा। ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक है। अब भाई साहब यहाँ से हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है डुमरा की ओर। डुमरा जंक्शन में जाकर हमारी ट्रेन हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन में ज्वाइन कर लेगी। उसके बाद भाई साहब जो गाड़ी भागेगी ना, अभी भी गाड़ी एक्सीलरेट कर चुकी है, मतलब वही 80-90 की रफ्तार में होगी। लेकिन जब मेन लाइन ज्वाइन करेगी भाई साहब तो इसका भोकाल खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन मेन लाइन ज्वाइन कर चुकी है। देख सकते हैं डुमरा जंक्शन स्टेशन को अच्छी खास रफ्तार में स्किप मारने वाली है, और बरैया में भाई साहब तबाही मचाती है ये ट्रेन। तो दिखाते हैं वो हम अपना पहला स्किप बरैया जंक्शन का खतरनाक का। तो दिखाते भाई साहब क्या खतरनाक स्किप मार दिया बरैया का स्किप, मजा आ गया भाई साहब। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भाई साहब हम जनरल क्लास का वॉशरूम का कंडीशन दिखा ना भाई, क्या मस्त है। तो भाई साहब सामने जैसा मिरर मिल जाएगा पूरा एकदम क्लीन, और देखो वॉश बेसिन का क्लीन है। पानी भी भाई साहब जैसे आ ही रहा है, पूरा वहाँ से क्लीन मिलेगा, पानी भी सब आ रहा है। तो ये चलिए अंदर वॉशरूम का इंटीरियर दिखाते हैं अंदर का भाई साहब। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर भाई कोई गया हुआ है, इधर स्टार्ट करते भाई साहब। ये देखो, ये देखो भाई क्या मस्त भाई साहब है, ये देख लो। विंडो भाई साहब पूरा एकदम जबरदस्त बड़ा, साथ साथ बड़ा भी है और साफ भी है, और वॉश बेसिन भी साफ है, पानी वगैरह भी आ ही रहा है। और भाई सबसे बड़ा बात देख सकते हैं भाई, लिक्विड सोप दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब जनरल कोच में ये बहुत ही कम मतलब दिखता है। नहीं जनरल कोच में आपको बस थर्ड एसी या कभी से कभी स्लीपर में दिख जाएगा ये बस आपको लिक्विड सोप। तो भाई मैं इसको दूंगा 10 में से 8 नंबर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया साफ है।
दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन लखीसराय के किउल ब्रिज से निकलकर अब किउल जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ अराइवल ले रही है। और यहाँ पे जिसने भाई साहब गार्ड साहब शायद से चेंज होने वाले हैं। अब भाई साहब हमारी ट्रेन यानी कि जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है किउल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका कि स्टेशन कोड KIU। ये आता है भाई साहब ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक है। ये भाई जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स जमालपुर भागलपुर की ओर, एक बाइक से निकल जाती है अपनी लखीसराय होते हुए गया की ओर। और वहाँ पे 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन का सिग्नल देख सकते हैं, गार्ड साहब ने दे दिया। तो चलिए भाई ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं। मात्र ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकी है। डॉट ऑन टाइम भाई साहब 1:05 हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा किउल जंक्शन से। और दूसरे भाई किउल रेलवे स्टेशन पे शायद से बारिश हुआ है, पूरा पानी पानी हो रखा, मतलब कि थोड़ा देर पहले इस रेलवे स्टेशन में बारिश हुआ होगा, क्योंकि भाई बरौनी की तरफ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट यहाँ पे जैसे स्टेशन में पानी है और हमारी ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो चुका है। गार्ड साहब ने यहाँ पे सिग्नल दिखा दिया। और हम इससे पहले इससे पीछे वाले जनरल कोच में थे ना, उसका जो वॉशरूम था और इंटीरियर था कोच का बहुत ही अच्छा था। और ये देखो भाई साहब इसका हाल, इसके जस्ट बगल वाले इसका बहुत अच्छा हाल है, लेकिन इसका हाल देखो भाई साहब क्या है। हाल को देख लो भाई साहब, अंदर का देखो शीशा का हाल देख लो भाई साहब, वॉश बेसिन का हाल देख लो क्या हाल रखा है। मुझे लगता है वॉशरूम का ये हाल बहुत ही गंदा होगा, दिखाने लायक होगा नहीं, तो छोड़ देते नहीं दिखाते, आप बाहर से समझ सकते हैं कितना गंदा होगा। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर देख सकते हैं। और ट्रेन भाई लगभग खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से ये सभी यात्री सोए हुए हैं। और हमारी ट्रेन देख सकते हैं किउल से निकल चुकी है और निकलते के साथ गाड़ी हमारी एक्सेलरेट भी कर दी है। अब इसका सीधा स्टॉपेज होने लगा भाई साहब झाझा, यानी कि ट्रेन जम्मू भी नहीं रुकेगी, झाझा के बाद जसीडीह, जसीडीह के बाद सीधा धनबाद, जहाँ पे भाई हम इस ट्रेन को डी बोर्ड कर देंगे। हमारे यहाँ था मात्र बरौनी से धनबाद तक का ही था। बहुत ही भाई फास्ट ट्रेन है, जसीडीह के बाद सीधा धनबाद रुकती है। तो चलिए भाई फटाफट से इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 7 स्लीपर कोच लगाए जाते हैं, 4 जनरल कोच लगते हैं, 3 थर्ड AC, 1 सेकंड AC और 1 SLRD के साथ ये ट्रेन चलती है। और भाई साहब इस ट्रेन के टिकट यानी कि फेयर की बात कर लेना इन टू एंड जयनगर से राउरकेला के बीच में, तो जनरल का लगता है भाई साहब 210 रुपये, और स्लीपर का लगता है 410, और थर्ड AC का लगता है 1110, और सेकंड AC का लगता है 1550 रुपये। ये भाई साहब एंड टू एंड का है। ये देखो भाई साहब जमुई रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन लूप लाइन से स्किप मार रही है, क्योंकि मेन लाइन में लगी हुई है गुड्स ट्रेन। पूरा भाई साहब स्टेशन देखो खाली है, मात्र 2 से 3 पैसेंजर दिखेंगे। पूरा का पूरा जो है ना भाई साहब स्टेशन खाली है। और ये स्टेशन मास्टर यहाँ पे GRP सर देख सकते हैं, सिर्फ घूम रहे हैं। पूरा स्टेशन खाली है जमुई। क्या बात है, रात में दुकान खुला हुआ है। तो भाई हमारी ट्रेन झाझा से एक स्टेशन पहले रुकी है दादपुर BH पे, और सामने से क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस के साथ। दादपुर BH में विभूति प्रयागराज, हावड़ा प्रयागराज। दोस्तों ये कंटेनर ना दूध का लगाया गया था बरौनी जंक्शन में। अगर किसी को पता है ये कंटेनर बरौनी जंक्शन से राउरकेला एक्सप्रेस में लग के कहाँ जा रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अब भाई साहब हमारी जयनगर राउरकेला से पहुंच चुकी है झाझा रेलवे स्टेशन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ। ये ट्रेन भाई साहब इतना पंचर है ना, बरौनी भी भाई 15 मिनट बिफोर आई थी, यहाँ पे भी 15 मिनट बिफोर आई थी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है, यानी कि 2:20 ट्रेन खुलेगी यहाँ पे। वहीं पे भी यहाँ पे अभी भी ट्रेन 20 मिनट रुकने वाली है। और झाझा रेलवे स्टेशन की बात की जाती है, यह था ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रीजन में। ये भाई साहब ECR का लास्ट रेलवे स्टेशन झाझा, इसके बाद फिर अलग जोन स्टार्ट हो जाता है, नाम मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे टोटल डेली 150 से भी अधिक ट्रेन रुकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी भाई लोको पायलट सर और ड्राइवर ये गार्ड साहब जो है ना चेंज हुए हैं। और भाई साहब यहाँ पे भी बारिश हुआ, देख सकते हैं, पूरा भींगा हुआ रेलवे स्टेशन है। और ये रात के समय आपको नजर नहीं आ रहा है, इसके बगल में ना भाई साहब पहाड़ है। तो दिन के समय भाई झाझा रेलवे स्टेशन क्या मस्त दिखता है ना, मत पूछो। और हमारी ट्रेन भाई साहब लगभग खाली है, और देख सकते हैं बाहर से तो कोच चमचमा ही रहा है, बट अंदर का जो कंडीशन है भाई साहब बहुत ही बुरा हाल है। इस वाले कोच का कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके आगे वाला जो कोच है ना उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और अब भाई साहब प्रयागराज विभूति का जो ना अनाउंसमेंट हो चुका है, वो एक नए प्लेटफॉर्म पे यानी कि इस पे आने वाली है। अब भाई देखने वाली बात ये होगी कि वो ट्रेन पहले निकलती है या फिर हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी मिलती है। वैसे भाई उसका टाइम पहले यहाँ से निकलने का और हमारी ट्रेन का बाद है, लेकिन वो ट्रेन थोड़ा सा लेट हो चुकी है। तो देखते हैं भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली अराइवल ले रहा है प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस झाझा रेलवे स्टेशन पर। और देख लो भाई साहब विभूति एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल ले चुकी है। हमारी ट्रेन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है। डॉट ऑन टाइम 2:20 में हमारी ट्रेन का डिपार्चर झाझा रेलवे स्टेशन से। तो चलिए भाई अपनी ट्रेन अपने निर्धारित समय से मात्र 10 मिनट की देरी के साथ झाझा के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से निकल चुकी है। वैसे तो भाई हमारी ट्रेन बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकलने वाली थी, लेकिन कुछ इशू के कारण इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो सामने भाई साहब विभूति देख सकते हैं, अभी भी खड़ी है 1 नंबर पे। शायद से कुछ फॉल्ट तो है भाई, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेन पहले से 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकी, फिर भी वापस से रुक रही है। झाझा के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप है सीधा जसीडीह बाद फिर धनबाद, यानी कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे तो इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन राउरकेला है, लेकिन हम इस ट्रेन को धनबाद में ही छोड़ देने वाले हैं। देखते हैं भाई साहब, अभी तो ट्रेन पूरी पंचुअल रही है, क्योंकि बरौनी में भी ये ट्रेन 15 मिनट बिफोर पहुंची थी, और झाझा में भी ये ट्रेन 15 मिनट बिफोर। एक्चुअली भाई बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंची है, पूरा प्रॉपर टाइम से खुली है। अभी तो ट्रेन भाई पूरा पंचुअल है, देखते हैं धनबाद तक में क्या रहती है। वैसे तो भाई ये इसको राउरकेला पहुंचते पहुंचते कम से कम 2 से 3 घंटा डेली रहती है। मेरे साथ डेली शेड्यूल देख रहा हूँ, 2-3 घंटा आराम से लेट रहती है, लेकिन अभी पूरा पंचुअल है भाई। अब भाई साहब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका कि यहाँ पे आने टाइम है 2:52 में, लेकिन हमारी ट्रेन आई है मात्र 16 मिनट की देरी के साथ 3:12 में। और यहाँ पे भाई साहब मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। और ये जंक्शन पर इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी दुमका के लिए, बासुकीनाथ और देवघर के लिए बढ़ सकते हैं। अगर भाई साहब जसीडीह रेलवे स्टेशन की जोन की बात की जाए तो यह था ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन में। अब हमारी ट्रेन झाझा के बाद से आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे में आ चुकी थी। यहाँ से खुलने के बाद हमारी ट्रेन का सीधा स्टॉपेज होने वाला है धनबाद, यानी कि
3 घंटा ट्रेन कंटिन्यू चलने वाली है और फाइनल डिपार्चर मात्र 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन का हो चुका है। और ये भाई साहब जसीडीह जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे है बाबा बैजनाथ धाम का बहुत ही फेमस मंदिर, जो कि यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये है ये मंदिर। जैसे ये जो स्टेशन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड का। यहाँ से भाई साहब बहुत ही सारे यात्री जो है ना ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं, साथ ही साथ ऑन बोर्ड किए हैं बाबा धाम जाने के लिए। और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं बासुकीनाथ के लिए, दुमका के लिए, और वाया देवघर उसके भागलपुर भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिपार्चर दिखा दिए, अब सीधा स्टॉप है धनबाद होने वाले, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक स्टेशन स्किप है, जैसे कि मधुपुर, चितरंजन, विद्यासागर। और यहाँ पे हमारी ट्रेन मधुपुर रेलवे स्टेशन से लूप लाइन से निकल रही है, क्योंकि मेन लाइन में लगी हुई है मालगाड़ी। और यहाँ पे ट्रेन कुछ टेक्निकल कारण से रुकती भी है 2-3 मिनट के लिए मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन का वैसे भाई मधुपुर जंक्शन में स्टॉपेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है कुछ टेक्निकल कारण से। मधुपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए ना, तो ये आता है ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन में। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है गिरिडीह के लिए, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भाई रोजाना 50 से प्लस ट्रेन रुकती है, और 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 4 ही ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। मात्र 1 मिनट का टेक्निकल स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। कुछ पेपर एक्सचेंज हो रहा था इसलिए ट्रेन हमारी रुकी थी। स्किपिंग चितरंजन रेलवे स्टेशन। तो ये था भाई साहब चितरंजन रेलवे स्टेशन का स्किप। क्या तबाही मचाई भाई साहब, पूरे 110 मिनट की ये चितरंजन से। ये सिर्फ आप लोगों के साथ कमेंट में जरूर आइएगा। अब हम थोड़ा सजेस्ट करते हैं, सीधे आपसे मिलते हैं धनबाद। भाई साहब कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रहा है, देख सकते हैं पूरा आँख में आंसू आ गया, इतना हवा चल रहा है बाहर में। तो चलिए अब सीधा आपसे मिलते हैं धनबाद में, क्योंकि भाई साहब कुछ है नहीं करने को। उल्टी बना कर बचा हुआ तो भाई साहब छोड़े तो नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सोए भी नहीं है। तो देखते हैं भाई साहब जैसे तैसे यहीं पे एडजस्ट होते हैं। देख सकते हैं भाई साहब सभी लोग भी सो रखे हैं, जितना सीटें भाई सभी सीट पर ना लोग सो रखे हैं, तो उठाने का इच्छा नहीं करा, फालतू को उठाएंगे दिक्कत हो जाएगा इसलिए। तो चलिए आप तो सीधा धनबाद में मिलते हैं। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई दिन में। हमारी ट्रेन अभी धनबाद से मात्र 30 किलोमीटर पहले है। नाम रेलवे स्टेशन का नहीं पता है, लेकिन भाई साहब ट्रेन जो है ना बहुत ही बेखौर चल रही है। हो सकता है भाई साहब इसको कहीं पे खराब भी कर सकता है।
स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। धनबाद आदित्यनगर स्वर्ण रेखा। फाइनली भाई हमारी ट्रेन धनबाद जंक्शन में देख सकते हैं आप लोग एंट्री ले रही है प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पे। तो भाई हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। जैसे हमारे पीछे जो ट्रेन खड़ी है अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर ट्रेन आ चुकी है। ऐसे तो भाई धनबाद जंक्शन में आने का टाइम है इसका 5:55 में, लेकिन ये ट्रेन 5:45 में आ गई थी। यहाँ से खुलती है 5 यहाँ से खुलती है 6 बजे। 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर कर जाती है। और धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन। मतलब धनबाद खुद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिवीजन है, जंक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से सिंदरी, गोमो, बोकारो, चंद्रपुरा और हावड़ा के लिए भाई साहब लाइन निकलती है। यहाँ पे बहुत प्रीमियम से प्रीमियम ट्रेन, मतलब राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेन कहाँ पे स्टॉपेज है। धनबाद में डेली 150 से भी अधिक ट्रेन आती है। और यहाँ से भाई साहब 50 ट्रेन यूनिट होती है, 50 ही ट्रेन और यहाँ पे अब हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस धनबाद से निकल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड साहब डिपार्चर सिग्नल दे चुके हैं। और अब ना भाई साहब ये ट्रेन है अपनी जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस आगे बढ़ जाएगी अपनी मुरी, रांची, हटिया होते हुए राउरकेला के लिए। राउरकेला ये शाम को 3 साढ़े 3 के आसपास पहुंचेगी। तो आप लोगों को ये ट्रेन जर्नी बरौनी से धनबाद तक कैसा लगे कमेंट्स में जो बताइएगा। और भाई साहब मैं यहाँ पे आया हूँ एक बहुत ही अच्छा रूट कवर करने के लिए। धनबाद सिंदरी टाउन एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, मात्र जैसे 4 या 5 करोड़ लगा होती है, इसलिए मैं धनबाद आया था। तो ये आपको ट्रेन जर्नी कैसा लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।